العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बाबु ज़कातिल ख़ारिजी, पैदावार की ज़कात के अहकाम और मसाइल के बयान में इबारत मुलाहज़ा फ़रमाए। फ़ी अस्ल अर्ज़िन उशरिय्यतिन औ जबलिन व समरिही वमा ख़रज मिनल अर्ज़ि व इल्लम यबलुग खम्सत औसुकिन वलम यबक़ सनतन व सक़ाहु सैहुन औ मतरुन उशरुन। फरमाया, उशरी ज़मीन या पहाड़ के शहद में उसके फल और ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ों में उश्र वाजिब होता है, अगरचे वो 5 वसक़ की मिक़दार को ना पहुँचे और 1 साल तक बाकी न रहे और उस ज़मीन को नहर के पानी से सींचा हो या बारिश के पानी से सींचा हो। शरह फरमाई, उश्रुन मुब्तदउन, उश्र मुब्तदा है, व क़ौलुहु और मातिन का कौल फ़ी अस्ल अर्ज़िन ख़बरुहु उसकी ख़बर है, यानी उश्रुन मुब्तदा की ख़बर है। वहादा इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, और ये मसला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक है। व अम्मा इंदहुमा व इंद शाफ़िई रहमहुमुल्लाह, और इमाम शाफ़िई और साहिबैन रहमहुमुल्लाह के नज़दीक लैसा फ़ीमा दून खम्सति औसुकिन सदक़तुन, 5 वसक़ से कम में सदक़ा नहीं है। अब वसक़ किसे कहते हैं? फरमाया, वल वसक़ु सित्तून साअन, और 1 वसक़ 60 सा का होता है। वस्साअु समानियतु अरतालिन, और सा 8 रितल का होता है। व ऐज़न, इसी तरह लैसा इंदहुम फ़िल ख़ज़रावाति सदक़तुन, इनके यहाँ तरकारियों में भी सदक़ा नहीं है। वला फ़ीमा लम यबक़ सनतन सदक़तुन, और ऐसी ही उन चीज़ों में भी सदक़ा नहीं है जो साल भर तक बाकी न रह सके। वालम, और याद रखिए, अन्ना इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक यजिबु फ़िल ख़ज़रावाति सदक़तुन, ख़ज़रावात और तरकारियों में सब्ज़ियों में भी सदक़ा लाजिम होता है। युअद्दीहल मालिकु इलल फ़क़ीर, जिसे मालिक फ़क़ीर के हवाले करता है। ला अन्नहु यअख़ुज़ुहा सुल्तानु, बादशाह उसे वसूल नहीं करता। हाकदा फ़िल असरारी, इसी तरह किताबुल असरार में मज़कूर है। लिल क़ाज़िल इमामी अबू ज़ैदिन अद-दब्बूसी, जो कि क़ाज़ी इमाम अबू ज़ैद अद-दब्बूसी की तालीफ़ और तसनीफ़ है। अज़ीज़ तलबाए किराम, इबारत के अंदर बयान करदा मसलों को समझने से पहले हम बाबु ज़कातिल ख़ारिज से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये फ़सल और खेती में ज़कात का मसला यहाँ पर बयान किया जा रहा है। इससे पहले जो मसाइल बयान किए गए ज़कात के, वो इबादत मालिया मुतलक़ा के कबील से थे। अब इबादत मालिया मुक़य्यदा के मसाइल यहाँ से बयान कर रहे हैं, और इबादत मालिया मुक़य्यदा से मुराद उश्र है। चूँकि उश्र भी एक इबादत है जिसमें मुशक्क़त के माना होते हैं, उसमें मेहनत लगती है, तो इस एतबार से ये मुक़य्यद होती है। और इबादत ख़ालिसा यानी इबादत मुतलक़ा, ये इबादत मुक़य्यदा पर मुक़द्दम होते हैं। लिहाजा ज़कात के जो दीगर अहकाम थे, निसाब वग़ैरह पर ज़कात, तो उसको पहले बयान किया, और ज़मीन की ज़कात का हुक्म बाद में बयान किया मुअक्खर होने की वजह से। और यहाँ पर उश्र के बजाय बाबु ज़कातिल ख़ारिजी कहा, बाबु उश्रिल ख़ारिज कहना चाहिए था, लेकिन ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो साहिबैन के नज़दीक चूँकि उश्र को ज़कात कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ज़कात के अंदर मिक़दार निसाब होती है, बक़ा की शर्त होती है, ऐसे ही उश्र के अंदर भी निसाब की मिक़दार होती है और बक़ा की
शर्त होती है। लेकिन इब्नुल हुमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खेतों और फलों से जो कुछ वसूल किया जाता है वो ज़कात ही के मसारिफ में खर्च होता है, लिहाजा इस एतबार से उसके ज़कात होने में शक नहीं है। चुनांचे उन्होंने अपनी इस रिवायत के एतबार से उश्र को ज़कात कहना ही मुनासिब समझा है। और यहाँ पर साहिब विकाया, साहिब शरह विकाया, इन्होंने भी बाबु ज़कातिल खारिज का ही उन्वान इसको दिया। बहरहाल अब मज़ीद वज़ाहतें यहाँ पर याद रखें। मसलन फ़र्ज़ियत, जैसे ज़कात की फ़र्ज़ियत की आयतें सुनाई गई थी, ऐसे ही उश्र की फ़र्ज़ियत भी कुरान करीम से साबित है। आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, कि ज़मीन से जो पैदावार हमने तुम्हारे लिए निकाली उसमें से खर्च करो। तो यही खेती में से हिस्से को अलग करना, उश्र निकालना, यही ज़कात निकालना कहलाता है। वआतु हक़्क़हु यौम हसादिही, दूसरी आयत में है कि जब कटाई हो रही हो तो उस दिन उसका हक़ अदा कर दो, यानी उसका उश्र निकाल दो, फ़ुक़रा में तक़सीम कर दो। तो मुफ़स्सिरीन, आम मुफ़स्सिरीन के नज़दीक यहाँ पर हक़्क़हु वआतु हक़्क़हु में हक़्क़हु से मुराद उश्र है या फिर निस्फ़े उश्र है। तो पहली चीज़ थी फ़र्ज़ियत जो इसकी आयत करीमा से साबित हुई। दूसरी चीज़ है कैफ़ियत उश्र, यानी जैसे ज़कात होती है ऐसे ही उश्र में भी मसाइल होते हैं। जैसे ज़कात फ़िलफ़ौर वाजिब होती है या तराख़ी के साथ वाजिब होती है, तो ऐसे ही वज़ाहतें और मसाइल उश्र में भी बयान किए जाते हैं। यहाँ पर भी वो इख्तिलाफ़ मौजूद होता है कि फ़िलफ़ौर ज़कात वाजिब होगी या तराख़ी के साथ वाजिब होगी, कितनी निकालना चाहिए, कब निकालना चाहिए। ऐसी ही सबब हक़ीक़ी, यानी जैसे ज़कात का सबब हक़ीक़ी होता है नमू का होना, मिल्कियत का होना, तो ऐसे यहाँ पर भी हक़ीक़ी सबब हक़ीक़ी होता है ऐसी ज़मीन का होना जो उगाने वाली हो, यानी जिससे खेती उग रही हो। ऐसी चौथी चीज़ होती है उश्र की शर्तें। जैसे ज़कात की शर्तें होती है ऐसे उश्र की भी शर्तें हैं। मसलन अहलियत की शर्त होना या महल्लियत की शर्त होना। अहलियत की शर्त का मतलब है कि मुसलमान होना ज़रूरी है, मुसलमान शख्स की ज़मीन में जो पैदावार होगी उसमें उश्र लाजिम होगा। आकिल बालिग होना यहाँ पर शर्त नहीं है, बस मुसलमान होना शर्त है। और शर्त महल्लियत ये है कि ज़मीन उश्री होना चाहिए, लिहाजा खराज ज़मीन अगर है जिसमें खराज और टैक्स वाजिब होता है तो फिर अब उसमें उश्र वाजिब नहीं होगा, इसलिए कि खराज और उश्र दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। और एक साथ में ये भी शर्त है कि पैदावार ऐसी होनी चाहिए जिसकी काश्त मकसूद हो। पता चला कि बांस, घास वग़ैरह इनकी काश्त मकसूद नहीं होती है, बस इनको यूं ही लगा दिया जाता है, तो इनमें उश्र नहीं आएगा। ऐसे ही उश्र की मिक़दार, इसका बयान आगे मसले के अंदर आ रहा है। ऐसे ही वक्त उश्र, जैसे ज़कात का एक मुतय्यना वक्त होता है हौलान हौल, ऐसे ही उश्र का वक्त होता है। इमाम साहब फरमाते हैं कि जब खेती निकल जाए, फल ज़ाहिर हो जाए, तो उस वक्त उश्र लिया जाएगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कटाई का वक्त हो उस वक्त उश्र वसूल किया जाए। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साफ़ करके जब अलाहिदा कर दिया जाए उस वक्त उश्र को क्या किया जाए, वसूल किया जाए। बहरहाल किसी भी सूरत में उश्र वसूल किया जाएगा जब माल निकल जाए, पैदावार सामने आ जाए। और क्या ज़कात जैसे साक़ित हो जाती है, निसाब ख़त्म हो जाता है, तो क्या उश्र भी साक़ित हो सकता है? तो कह रहे हैं कि जी हाँ, किसी आफत समावी से हलाक हो गई, खेती की जो पैदावार थी वो बर्बाद हो गई, तल्फ़ हो गई, तो अब ऐसी सूरत में उश्र उससे साक़ित हो जाएगा। ऐसे ही उश्र का रुकन क्या है? उश्र का रुकन भी तमलीक है, यानी मालिक बना देना। मालिक बनाना ज़रूरी है जिसको भी दिया जाए। पता चला कि मुर्दे शख्स के कफन में या मस्जिद की मरम्मत में इसे सर्फ करना जायज़
नहीं होगा उश्र को। जैसा कि ज़कात को सर्फ़ नहीं किया जाता, ऐसे ही उश्र को भी सर्फ़ नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये चंद वजाहतें थी। अब उसके बाद असल मसले की तरफ आते हैं जो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इबारत में बयान किया। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने चंद मसले बयान किए हैं इबारत के अंदर। सबसे पहला मसला बयान किया कि उशरी ज़मीन की शहद में उश्र वाजिब होता है। अब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने शहद की मकदार मुतय्यन नहीं की, जिससे मालूम होता है कि शहद से उश्र लिया जाएगा अगरचे वो कम ही हो, और ये इमाम साहब का मसलक है। इसी तरह इमाम साहब की एक रिवायत ये भी है कि शहद से उश्र उस वक्त लिया जाएगा जबकि उसकी कीमत 10 वसक़ को पहुँचे। ये इमाम अबू यूसुफ का मज़हब है, और क़यास का तकाजा तो यही था कि उससे उश्र न लिया जाए, यानी शहद में, इसलिए कि ये जानदार से पैदा होता है, ज़मीन से पैदा नहीं होता है। जैसे रेशम ये जानदार से पैदा होता है, लेकिन एक क़यास जो था कि उश्र नहीं लिया जाना चाहिए बवजह इसके कि ये जानदार से पैदा होता है, ज़मीन से नहीं, इस क़यास को एक नस की वजह से छोड़ दिया। वो नस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद से उश्र लिया है और उसका हुक्म भी दिया है, जैसा कि अबू दाऊद, तिरमिज़ी वगैरह की ये रिवायत मौजूद है। ऐसे ही दूसरा मसला बयान किया मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने, पहाड़ के शहद में और उसके फल में उश्र वाजिब है। अब कैसे वाजिब है? यहाँ पर ये बात याद रखी जाएगी कि पहाड़ की शहद और उसके फल, उसमें इस शर्त के साथ में उश्र वाजिब होगा कि इमामुल मुस्लिमीन हाकिम वक्त हरबियों, बागियों और रहज़नों से उसकी हिफाजत करता है। जहाँ पर ये तमाम चीज़ें पाई जाती है, फल, शहद, उस जगह की इमामुल मुस्लिमीन की तरफ से हिफाजत होती है। अगर वो हिफाजत नहीं करता है तो फिर उसका हुक्म एक बयाबान की तरह है। अब अगर वहाँ से कोई शहद वसूल करेगा, शहद निकालेगा या फल वहाँ से लेगा, तो ये एक शिकार की तरह है कि जो आदमी उसका शिकार कर लेता है वही उसका मालिक होता है, और शिकार में चूँकि उश्र होता नहीं है, तो हिफाजत अज़ इमामुल मुस्लिमीन ज़रूरी है। ऐसे ही एक और मसला बयान किया कि ज़मीन की पैदावार में उश्र वाजिब है या नहीं। तो इस सिलसिले में इख्तिलाफ फ़ुक़हा को बयान फरमाया। चुनांचे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि ज़मीन की पैदावार थोड़ी हो या ज़्यादा, उसमें उश्र वाजिब होता है, ख़्वाह 5 वसक़ को पहुँचे या न पहुँचे। पैदावार बहरहाल हुई, लिहाजा उश्र निकालना लाजिम और ज़रूरी है। और वो पैदावार बग़ैर तदबीर के, बग़ैर उसकी हिफाजत की तदबीर के 1 साल तक बाकी रहे न रहे, ख़्वाह उसे नहरों के पानी से या बारिश के पानी से सींचा गया हो, बहरहाल उसमें उश्र वाजिब होगा इमाम साहब के नज़दीक। लेकिन साहिबैन और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़मीन की पैदावार में उश्र के वाजिब होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो 5 वसक़ की मिक़दार में हो, 5 वसक़ की मिक़दार में हो, और तरकारियों और उन चीज़ों में कुछ वाजिब नहीं है जो साल भर तक बिला तदबीर बाकी न रहे। यानी इन हज़रात के नज़दीक तरकारी और हरी चीज़ों में, सब्ज़ियों में भी कुछ वाजिब नहीं है, इसलिए कि वो साल भर तक बग़ैर तदबीर के बाकी रहते भी नहीं है। खुलासा यही है कि साहिबैन और इमाम शाफ़ी रहमहुमुल्लाह के नज़दीक उश्र के वाजिब होने के लिए निसाब भी ज़रूरी है और 1 साल तक बाकी रहना भी ज़रूरी है, जबकि इमाम साहब के नज़दीक इनमें से कोई शर्त नहीं है। अब हर एक की दलील मौजूद है। इमाम साहब फरमाते हैं कि हदीस के अंदर उमूम है, फ़ीमा सक़तिस समाउ वल उयूनु औ काना अतरियन अल उश्रु। इसमें फ़ी मा में मा कलिमाए मा आम है, कमो बेश की और कमी ज़्यादती की कोई तफसील इसमें नहीं है। ऐसी ही बका की शर्त भी इसमें ज़िक्र नहीं की गई है, न सराहत है न इसका कोई इशारा है, न सराहतुन नस है न इशारतुन नस है, इसलिए इसको उमूम पर रखा जाएगा और इसमें उश्र को लाजिम करार दिया जाएगा। साहिबैन फरमाते हैं कि हमारे पास भी दलील है, वलई सफ़ीमा दून खम्स औसुकिन सदक़तुन। वो फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि 5 वसक़ से कम में सदक़ा नहीं है। तो साहिबैन रहमहुमुल्लाह ने ये जो दलील बयान की, इससे पता चला कि 5 वसक़ से कम हो तो उसमें सदक़ा यानी उश्र वसूल नहीं करेंगे। लेकिन उनकी इस दलील का इमाम साहब की तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि यहाँ पर हदीस में सदक़तुन से ज़कात मुराद है, क्योंकि सदक़े का लफ्ज़ मुतलक़ है, और जब मुतलक़ सदक़े का लफ्ज़ बोला जाए तो मारूफ़ लफ्ज़ ज़कात की तरफ ही वो राजे होता है, मुशीर होता है।
पता चला कि ये ज़कात तिजारत पर महमूल होगी, क्योंकि अरब लोग वसक़ के ज़रिए ख़रीदो फ़रोख्त करते थे और एक वसक़ की कीमत उस ज़माने में 40 दिरहम हुआ करती थी, तो 5 वसक़ की कीमत 200 दिरहम होती थी और ज़ाहिर है कि 200 दिरहम से कम में ज़कात वाजिब नहीं होती है। तो हदीस का मतलब ये होगा कि 200 दिरहम से कम में ज़कात वाजिब नहीं है। बहरहाल अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफ़ा के हवाले से इमाम साहब के कौल को सही करार दिया है। इस एतबार से इमाम साहब का कौल ही मुफ्तबी और राजिह होगा। इसी तरह काज़ी अबू ज़ैद दब्बूसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल असरार के हवाले से शारह विकाया ने एक और मसला का इजाफ़ा फरमाया कि इमाम साहब के नज़दीक तरकारियों में जो उश्र वाजिब होता है उसको बादशाह नहीं वसूल करेगा, बल्कि मालिक ख़ुद ही फ़कीरों के हवाले करेगा, यानी तमलीक करवाएगा। अज़ीज़ तलबा किराम, अब तक इस मसले के अंदर हमने लफ्ज़ वसक़ को सुना। वसक़ एक उस ज़माने का, कदीम ज़माने का एक पैमाना और एक मिक़दार थी। तो आज के ज़माने में उसका वज़न क्या हो सकता है? तो उलमाए किराम ने इस्लामी औज़ान और मिफ्ताहुल औज़ान, इसी तरह से अल औज़ानुल महमूदा वग़ैरह किताबों के अंदर इसकी तहक़ीक़ की, लिखा है कि एक वसक़ 188 किलो 956 ग्राम 800 मिलीग्राम का होता है। कितना? 188 किलो 956 ग्राम 800 मिलीग्राम का एक वसक़ होता है। तो 100 किलोग्राम जो होता है उसका 1 क्विंटल होता है। तो यानी 1 क्विंटल 88 किलोग्राम और 956 ग्राम 800 मिलीग्राम, ये एक वसक़ होगा। अब इसको जब हम 5 वसक़ को इस वज़न के अंदर अगर ज़रब देंगे, यानी 1 क्विंटल 88 किलोग्राम 956 ग्राम और 800 मिलीग्राम को 5 से जब ज़रब देते हैं तो इसकी मिक़दार होती है 940 किलो 4780 ग्राम और 4000 मिलीग्राम, तकरीबन ये 10 कुंटल के करीब करीब मिक़दार हो रही है 5 वसक़ की। तो इस इबारत के अंदर जो हमने अभी पढ़ी, तकरीबन 3 मसले मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने बयान फरमाए। अब अगली इबारत के अंदर मज़ीद 2 मसले बयान किए जाते हैं अगले सबक का इंशाअल्लाह इंतज़ार करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.